नौ सवाल इसमें क्या बोल रखा है कि आकृति, ये जो आकृति दे रखी है इसमें हमें एक्स वाई दी क्या है हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हमारे पास क्या है स्पर्श रेखाएं हैं जो कि क्या है परस्पर समांतर रेखाएं हैं। और सी क्या है इसमें एक स्पर्श बिंदु है कि ये हो गया एक स्पर्श बिंदु है, ये हो गई स्पर्श रेखा। और ये हो गया हमारा स्पर्श बिंदु सी, तो स्पर्श बिंदु एक सी है। सी पर स्पर्श रेखा ए बी, अभी क्या कर रहा है ये हमारे पास स्पर्श बिंदु हो गया और ये हो गई हमारे पास स्पर्श रेखा ए बी। ये ए बी स्पर्श रेखा है, ये हमारे पास एक्स वाई रेखा और एक्स डैश वाई डैश रेखा को एक तो एक्स वाई रेखा को तो ए पर विभाजित कर रही है और यानी प्रतिच्छेद कर रही है। और बी बी वाला बिंदु है जो ये बिंदु बी एक्स डैश वाई डैश को क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, ये बोल रहा है कि ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये वाला कोण हमारा कितना आना चाहिए 90। ये सिद्ध करना है हमें। तो देखो इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इस ये ओ को सी से मिला दिया, ये ओ को हमने क्या मिला दिया सी से मिला दिया। तो ये मिला दिया हमने यहाँ पे सी को। तो सबसे पहले रचन इसमें क्या लिख दो कि ओ को सी से मिलाने पर। तो सबसे पहले ओ को सी से मिलाने पर, ओ को सी से मिलाने पर, तो ये मिला दिया हमने ओ को सी से, ये मिल रहा है जो ये। अब देखो अब सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें पहले वाला त्रिभुज ये ले रहे हैं, दूसरा ये दूसरा त्रिभुज ये ले रहे हैं। तो कौन कौन से त्रिभुज, किन त्रिभुजों की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाई पी वाई ओ या पी ओ वाई, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके साथ दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ये वाला ओ सी वाई वाला। तो यानी कि ट्राइंगल एक और दो ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले ट्राइंगल इसमें ले लिया हमने, ट्राइंगल ओ पी ए व ट्राइंगल दूसरा कौन सा ले रहे हैं ओ सी ए में। तो इसमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है ये वाला जो ओ वाई रेखा है, दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले इन दोनों में ओ वाई इक्वल टू ओ वाई, ये तो क्या है हमारा उभयनिष्ठ भुजा। फिर हमें ये क्या दिख रहा है ओ पी बराबर ओ सी, ये दोनों त्रिज्याएं हैं ना ओ पी और ओ सी, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा ओ सी, ये क्या है त्रिज्याएं हैं दोनों। और हमें क्या दिख रहा है ये पी वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये रेखा और ये वाली रेखा, यानी ये दोनों क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये क्या होती है बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी कोई हमारे पास बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा डालें किसी वृत्त पर, तो वो क्या होती है बराबर होती है। ये भुजा ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा क्या होंगी हमारी परस्पर बराबर होंगी। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, इसी कारण ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो ये क्यों हुई, ए बिंदु से स्पर्श रेखाएं ये लिखेंगे बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं, इसलिए क्या है ये बराबर है। तो ये हो गया। अब हमें इसके कारण हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये यानी कि हमने तीन भुजाएं बराबर सिद्ध कर ली थी, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे सर्वांग बन जाएंगे। तो सर्वांग बन गए यानी कि सारे भुजाएं और परस्पर सारे कोण क्या होंगे बराबर होंगे हमारे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग हो गए। तो यानी कि ट्राइंगल ओ पी ए व यानी कि सर्वांग होंगे किसका, ट्राइंगल ओ सी ए का। ओ सी ए के साथ ही क्या होंगे सर्वांग हो गए। तो सर्वांग हो गए यानी कि हमारे पास परस्पर कोण और भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो हमारे पास कौन कौन से दो कोण, ट्राइंगल ओ, ट्राइंगल पी ओ ए, ट्राइंगल पी ओ ए बराबर होगा ट्राइंगल सी ओ ए के।
ये क्या हो जाएंगे, ये वाले कोण हमारे पास बराबर हो जाएंगे। क्या कौन से कोण, पी ओ ए, तो पी ये है हमारे पास, ओ ये है, पी ओ ए, यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा, दूसरा इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि पी ओ ए बराबर हो जाएगा सी ओ ए। तो ये हो गया हमारे पास, ये कोण बराबर हो गए। मतलब ये था ना कि ये ओ आई, तो ओ आई कौन सा हमारा, ये वाली भुजा, ओ आई ये वाली भुजा है, तो इसके सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये वाला सम्मुख कोण होगा इसका। पहले वाले त्रिभुज का सम्मुख कोण ये हो जाएगा, और दूसरा वाला त्रिभुज, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार ये क्या है, ओपी, तो ओपी का है हमारे पास, ओपी, तो इसकी इस ये ओपी है, इसके सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। और ओसी, ओसी कौन सा हमारे पास, ये वाला, ये वाली भुजा, तो ओपी बराबर ओसी, तो यानी ये दो कोण भी बराबर होंगे। अब बाकी कौन सा बच गए थे हमारे, यही कोण तो बच गए थे हमारे बाकी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बच गए हमारे। तो ये दोनों कोण तो मैंने बराबर लिख रखे हैं। तो ये हो गया, हमने इसलिए कर दिया ये बराबर। अब इसी प्रकार हमने क्या कर लिया, ये वाले त्रिभुज हमने कर लिए बराबर। अब हमने कौन कौन से त्रिभुज लेंगे आगे, हम एक ये वाला त्रिभुज लेंगे और दूसरा ये वाला त्रिभुज लेंगे। इसी प्रकार ये भी सर्वांग हो जाएंगे, जैसे हमने ये सिद्ध किया था, ये वाला, यानी कि जैसे ये वाले त्रिभुज सिद्ध किए थे सर्वांग, उसी प्रकार ये भी हो जाएंगे। तो अब इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे, इसी प्रकार ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू ओ क्यू बी, ओ क्यू बी व ट्राइंगल, ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ट्राइंगल ओ सी बी, ये भी सर्वांगसम हो गए, यानी कि एक और दो ये वाले त्रिभुज, तो ये बराबर हो गए, तो यानी कि इनके ये वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे हमारे। तो कौन कौन से कोण है, ये वाले कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिख दो, जब ये सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की परस्पर भुजाएं और संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अब इसलिए ट्राइंगल यानी क्यू ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण सी ओ बी, ये हो जाएगा हमारा। अब मैंने क्या किया, इन कोणों को जोड़ दिया, ये जो हमारे पास जो कोण निकले हैं, ये समीकरण एक और समीकरण दो, तो हमने क्या किया, समीकरण एक प्लस दो को जोड़ दिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, तो यहाँ पे जोड़ दो समीकरण एक प्लस दो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट वाला राइट साइड में, तो ये इसके साथ जुड़ गया, प्लस ट्राइंगल क्यू ओ बी, अरे नहीं बराबर, लेफ्ट मतलब इनको क्या कर दिया हमने, समीकरण एक और दो को नहीं जोड़ा, यानी कि सारी एंगल को जोड़ दिया। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, हमें ये दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है, एक 90 डिग्री का, ये क्या है 180 डिग्री का कोण है। जब भी कोई एक सीधी रेखा होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री का कोण होता है उसमें। जैसे कि हमारे पास कोई एक क्या है, एक सीधी रेखा है,
तो ये कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाएगी ये। तो इसी प्रकार ये क्या है हमारे पास, पी क्यू, जो पी क्यू रेखा है ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 180 डिग्री के कोण इसमें कौन कौन से हैं, 180 डिग्री का कोण, पहला कोण तो ये है, एक कोण ये है, फिर दूसरा कोण ये होगा, फिर इसी प्रकार क्या दूसरा कोण ये वाला होगा, फिर तीसरा कोण ये हो जाएगा ये, फिर चौथा कोण इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने क्या कर दिया, सारे कोण जोड़ दिए। तो सारे कोणों को जोड़ने पर तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि ये हमारे पास क्या है, एक ये क्या है हमारे पास व्यास है त्रिभुज किसका, वृत्त का। तो वृत्त का व्यास क्या है हमारे पास, पी ओ क्यू से। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, सीधी रेखा है ये, तो यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये क्या है, वृत्त का व्यास पी ओ क्यू से, यह एक से यह एक सीधी रेखा है, यह एक सीधी अतः यह 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अतः यह अतः सीधी रेखा है, तो अतः सबको जोड़ दो, इनके जितने भी ट्राइंगल है ये। सबसे पहला वाला कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले की ये इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल की इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे लिख रहा हूँ मैं ट्राइंग, क्या हो जाएगा ये, पी ओ ए, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पी ओ ए, इसकी बात कर रहा हूँ। फिर अगली बार मैं इसकी बात करूँगा इस वाले ट्राइंगल की, यानी इस वाले एंगल की, कौन सा ये यानी कि वाई ओ सी, वाई ओ सी नहीं, ए ओ सी या सी ओ ए, इसे कुछ भी लिख सकते हैं, सी ओ ए प्लस, फिर लिख दूंगा मैं ये तीसरा वाला जो सी ओ बी, फिर प्लस ट्राइंगल बी ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो बी ओ क्यू कहाँ है, बी ओ क्यू ये वाला, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं अब। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 180। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप समीकरण 1 और 2 से इनकी वैल्यू ले लो। तो पी ओ ए बराबर क्या था, सी ओ ए। तो इसकी जगह क्या रख रहा हूँ मैं, पी ओ ए की जगह सी ओ ए रख रहा हूँ मैं। इसकी जगह मैंने ये रख दिया, प्लस ये एक सी ओ ए और है, और सी ओ बी बराबर क्या रख, सी ओ बी है, सी ओ बी यानी कि ये है। तो एक ये हो गया सी ओ बी, और इसकी जगह क्या रख रहा हूँ मैं, बी ओ क्यू की जगह बी ओ क्यू या क्यू ओ बी। ये हमने क्या ले रखा था, क्यू ओ बी या बी ओ क्यू, बात एक ही है, मगर हमने जैसे ले रखा है उसी प्रकार जिस रूप में यहाँ पे है उसी प्रकार में लिख रहे हैं हम। तो क्यू ओ बी यानी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्यू ओ बी, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है हमारे पास, ये बराबर है सी ओ बी, तो इसे भी मैं सी ओ बी लिख रहा हूँ, तो ये हो गया सी ओ बी। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, टू एंगल ऑफ, यानी कि ये दोनों जुड़ गए, तो कितना हो जाएगा, एंगल सी ओ ए प्लस टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180। अब आ तो गया, बस ये टू कॉमन आ गया हमारे पास, और तो ये हो जाएगा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90।
तो जो कि हमें सिद्ध भी करना था, हमें यही सिद्ध करना था, ये वाला एंगल है जो हमारे पास, ये 90 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है। तो इसलिए हमने यही वैल्यू ली, इसलिए हमने सी ओ बी को ही हट रखा था यहाँ पे जो, और इसको हटा दिया था, किसको, पी ओ ए को हटा दिया था हमने। तो हमें क्या चाहिए था, हमें हमें पता है कि हमें ये चाहिए, कौन सा, हमें ये वाला एंगल चाहिए था 90 डिग्री। तो हमने हमने एक ये वाला एंगल बचा के रखा और दूसरा ये वाला एंगल बचा के रखा, यानी कि एक ये वाला एंगल बचा के रखा और दूसरा ये वाला एंगल बचा के रखा था, और ये मिल गया हमें 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना था। ये ए ओ बी इक्वल टू हमें क्या करना था, ये जो ए ओ बी, यही हमें क्या करना था, 90 डिग्री सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ए, इसकी जगह मैं ए ओ बी रख सकता हूँ, यही तो इन दोनों को मिला के ही तो बन रखा है ये। तो ये हो गया ए ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना था। ये 10, अब है दोस्तों सवाल, इसमें क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई इस स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण। तो यह बोल रहा है कि जैसे कि हमारे पास कोई वृत्त है, अब हमने बाह्य बाह्य बिंदु से इसमें स्पर्शरेखाएं खींच दी। तो ये माना ये बाह्य बिंदु ले लिया हमने, इसे क्या मान लिया, बाह्य बिंदु पी। तो इससे हमने अगर इस पर स्पर्शरेखाएं खींचे, बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींच लिए वृत्त पर, तो ये खींच ली हमने बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाएं, ये खींच ली हमने स्पर्शरेखाएं, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच बना कोण। ये क्या बोल रहा है कि बीच बना कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, तो स्पर्श बिंदु कहाँ होंगे इसके, ये होंगे ना स्पर्श बिंदु, एक स्पर्श बिंदु ये, कौन से हो जाएंगे स्पर्श बिंदु, एक अभी क्या बोल रहा है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो स्पर्श बिंदु ये हो गए, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। इसे थोड़ा अंदर ले लो यहाँ पे, पहला रेखाखंड ये है और दूसरा स्पर्श बिंदु ये है, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये हमने क्या कर दिया, मिला लिए स्पर्श बिंदुओं को, रेखाखंड मिला लिए रेखाखंड। अब जो जो हमने रेखाखंड स्पर्श बिंदु से जो रेखाखंड मिलाया, अब उससे जो कोण बनेगा केंद्र पर अंतरित कोण का, जो अब केंद्र पर जो ये रेखाखंड है, इससे जो केंद्र पर कोण बनेगा, तो कोण कैसे बनेगा, ये बन गया कोण ये, और ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, अब ये जो ये कोण होगा, और ये कोण का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ये बोल रहा है वो इस सवाल में। तो फिर एक बार फिर से पढ़ते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण, तो ये हो गया बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु पी से स्पर्शरेखाएं डाल ली के बीच बना कोण। अब स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड कौन सा हो गया, ये के बीच बना कोण, रेखाखंड से केंद्र पर बना कोण, तो केंद्र पर ये वाला कोण बन गया हमारे पास। ये का योग क्या होता है, वन क्या होता है, संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। तो यानी कि इन दोनों कोण का योग, इन ये कोण और ये कोण का मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए इनका योग। जब दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि ये वाला एंगल, एंगल ओ और एंगल पी बराबर ही होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सबसे पहले इसका नाम दे दो पूरा, इसका नाम क्या, ए बी। तो क्या सिद्ध करना है, अब हमें हमें सिद्ध करना है ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल ए ओ बी, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा, ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। हमें ये सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है, हमने ये पढ़ा था, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएंगे, ये होगा 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री। क्यों, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले पर में कि हमारे पास कोई वृत्त है,
और वृत्त से जब कोई हमने वृत्त पे क्या करते हैं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं डालते हैं, तो जो स्पर्श बिंदु के साथ जो हमारे पास स्पर्श बिंदु के साथ जो या स्पर्श रेखा के साथ जो केंद्र से जो जो त्रिज्या बनती है, ये क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री होती है। हमने ये पढ़ा था परिमेय 10.1 में कि स्पर्श बिंदु पर डाली गई त्रिज्या क्या होती है, हमेशा क्या होती है, लंब होती है। हमने पढ़ा था, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर, और दूसरा एंगल कौन सा है, ये भी 90 डिग्री का होगा, एंगल ओ बी ए बराबर क्यों हो जाएंगे 90 डिग्री का, क्यों हो जाएंगे, यहाँ पर कारण लिख देंगे, परिमेय 10.1। यहाँ पर क्या कारण लिखेंगे, चूंकि बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं, तो ये हो गया हमारे पास कारण 90 डिग्री आने का। ये दोनों एंगल, अब हमें क्या दिख रहा है सबसे, अब हम चतुर्भुज, कौन से चतुर्भुज में किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए पी बी ओ में, इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, किस चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ मैं, ए पी बी ओ में। अब चारों कोणों का योग क्या ले लो, 90 डिग्री। तो सबसे पहले ये वाले कोण ले लो, तो एंगल ए, ये तो सिद्ध करना था, ये वाला एंगल ले लो सबसे पहले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल ओ ए पी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओ ए पी, फिर ओ बी, ये वाले एंगल, प्लस कौन सा एंगल बच गया, ये वाला एंगल ए ओ बी, प्लस कौन सा एंगल बच गया, पी ए पी बी, बराबर इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री, अब हमने ये वाले एंगल का मान तो पता है हमें, ये 90 डिग्री, तो इन दोनों की जगह 90 90 रख दो, 90 प्लस 90, और ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना किधर जाएगा, ये साइड बदलेगा, तो ये इधर चले जाएगा 180 बन के, यानी कि पहले तो ये दोनों जुड़ गए, फिर 90 डिग्री बन, ये इधर चले जाएंगे साइड चेंज, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 360 था, और ये इधर जाके 180 इसमें घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध भी करना था। यही तो सिद्ध करना था हमें, ए ओ बी, तो ए ओ बी का है ये, ए पी बी का है ये, ए पी बी, तो ये क्या करना था हमें, 180 डिग्री सिद्ध करना था, यानी कि ये वाले कोण और ये वाले कोण का योग क्या करना था, 180 डिग्री सिद्ध करना था। ये हो चुका है।